हेलो बच्चों, हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, हाय एवरीवन। हैप्पी छोटी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। मुझे पता है कुछ लोग कल मिलाएंगे, कुछ लोग आज मनाएंगे, कुछ लोग परसों 1 तारीख को मनाएंगे, भी लेके चलता रहेगा, पर अपनी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए गाइस। दिवाली वाले दिन भी पढ़ेंगे 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 पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे। अपनी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए गाइस, बिल्कुल 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 नहीं रुकनी चाहिए अपनी पढ़ाई गाइस, बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम आप सबका सबके पहले यूट्यूब चैनल निमसेट निंजस पे। तो कुछ नया सीखते हैं आज, कुछ नए अंदाज में, कुछ नए तरीके में। पीएनसी का लेक्चर नंबर 7 आज हमारे पास आ रहा है। तो गाइस एक बार चेक कर लें कि ऑल आर गुड टू गो और नॉट, कि भाई रिकॉर्डिंग हो रही है सही से, नहीं हो रही है, यस नहीं, यस नहीं, यस। एक मिनट गाइस, वेट अ मिनट। यस, नाउ वी आर गुड टू गो। गुड टू गो। Let's confirm last time we are good to go or not. Yes, we are good to go. तो आज हमारा पीएनसी के अंदर टॉपिक है, और उस टॉपिक को हम अच्छे से करने वाले हैं। तो आज मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि बिले तुम एक चीज के एग्जैक्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन कैसे बता सकते हो। मतलब सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो हम कर ही नहीं है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद एग्जैक्ट नंबर। अब तुम कहोगे अरे एग्जैक्ट नंबर वाला क्या है? समझना बड़ी ध्यान से बात। जैसे मैं कहूँ, सीधा क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वे of selecting exactly 4 fruits out of 6 apples, 5 mango and 4। अब तुम्हारे मन में ना एक डाउट आएगा, अगर मुझे 4 ही फ्रूट सेलेक्ट करने, एग्जैक्टली 4 ही करने हैं, पर ये तो कहीं नहीं दे कि सबके सब अलग होने चाहिए। तो अब सर एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 सेम हो, 2 अलग अलग हो, बिल्कुल हो सकता है। ऐसे भी तो सकता है 3 सेम हो, एक अलग अलग हो सकता है। क्या पता सर सारे के सारे ही सेम हो। वैसे भी, और ये भी तो हो सकता है कि चारों के चार अलग अलग हो, पर चारों के चार अलग अलग केस ही नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई नंबर ऑफ वैरायटीज ही 3 है। या तो एप्पल है, या मैंगो है, या बनाना है। तुम्हें किसी एक को तो डबल करना पड़ेगा। तो वो समझते हैं कि लाइक उनके कॉन्सेप्ट हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो सोल्यूशन देखो बड़े ध्यान से। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ 4 फ्रूट तुम्हें चूज करने हैं, तो फिर लिख रहे 6 एप्पल है, 5 मैंगो है एंड 4 बनाना है। हाँ। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम्हें 4 सेलेक्ट करने हैं, और तुमने बोला यार एक काम करते हैं, पहला केस बनाते हैं ऑल आर सेम। कि मैं कह रहा हूं सबके सब फ्रूट सेम है। मैंने कहा बात तो ठीक है, अगर तुम इसको ऐसे करोगे तो फिर कैसे करोगे? तो तुमने बोले काम करो भाई, तो 3 में से कोई एक चूज कर लो, क्योंकि तुम्हें एप्पल मैंगो बनाना में से कोई एक तो चूज करना ही पड़ेगा ना। तभी तो तुम लिख पाओगे 4 के 4 सेम। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उसके बाद दूसरी बात, अब मैं कह रहा हूं तुम्हें 3 सेम, एक डिफरेंट। अब ये केस कैसे बनाओगे बताओ? तो पहले तो तुम्हें अब समझो 3 सेम, अब 3 सेम के लिए तुम्हें इन तीनों में से तुम किसी में से भी, बिकॉज सबके पास 3 से तो ज्यादा ही है भाई। 6 है, 5 है, 4 है, तो तुमने यहाँ पे बोल दिया 3 में से कोई एक चूज कर लो। और जब मैंने 3 में से कोई एक चूज करा, मान लो मैंने एप्पल चूज कर दिया और एप्पल में से 3 एप्पल निकाल दिए, तो भाई बाकी का एक कहाँ से लेके आऊं? तो उसके लिए बाकी बचे 2 में से मुझे कोई एक चूज करना पड़ेगा। हाँ या ना? और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 2 से 2 डिफरेंट, तो तुम यहाँ पे क्या? तो तुम बोलते 2 सेम, अब कोई 2 सेम, तो तुम क्या बोलते बताओ? तुम कहते 3 में से कोई एक चूज कर लो कि जिसमें से वो 2 सेम हो जाए, और बाकी
दो में से कोई दो चूज करने पड़ेंगे, बिकॉज क्यों, क्योंकि तुम खुद समझो, मान लो मैंने मैंगो चूज करा, तो भाई बाकी दो में से कोई एक एक तो लेना ही पड़ेगा, इसमें क्या है, तो कंफर्म है। अब फोर्थ केस के अंदर दो सेम, एक, दो सेम, मतलब मैं करूं इन तीन में से कोई एक चूज कर लो तुम, हाँ है ना। फिर अगला भी तो तुम्हें इसमें से चूज करना पड़ेगा, तो मैं कह दूं तीन में से तुम्हें कोई दो चूज करने पड़ेंगे, हाँ या ना। थोड़ा सा समझे क्या नहीं समझे, ये दोबारा से बताओ, समझना बड़ी ध्यान से बात। मैंने बोला 6 एप्पल है, 5 मैंगो है, 4 बनाना है, और मैं कह रहा हूं तुम्हें 4 फ्रूट चूज करने हैं, और चार तुम्हें कोई से भी, तुम क्या पता चारों सेम कर लो, तुम तीन सेम एक डिफरेंट कर लो, दो सेम दो डिफरेंट कर लो, या दो से दो सेम कर लो। अगर मैं करूं तुम्हें ऑल सेम करने हैं, तो तुम्हारे पास तीन चॉइस ही देना, देख तुम एप्पल में से भी, मैंगो में से भी, और बनाना में से भी, इनमें से कोई भी तो एक चूज करो, चारों के चार आएंगे ही तो सही ना। तो तीन सेम में से सर इन तीन में से कोई एक चूज कर, जब कर लिया तो सर इन दो में से कोई एक करना पड़ेगा, बिकॉज अब एक हो तो चाहिए ना, इन दो में से कोई सा भी ले लो, ये ऐसे करके तुम इसके केस बना सकते हो। हाँ या, कौन मेरी बात नहीं, चलो, जैसे मैं तुम्हें बताऊं, तुम सबका फेवरेट सब्जेक्ट लिखा है यहाँ पे मैथमेटिक्स, पर इस मैथमेटिक्स से तुम्हें 4 लेटर वर्ड बनाना है। तुम्हारे पास तो कितनी चॉइस है, दो एम है, दो ए है, दो टी है, एक एच, एक ई, एक आई, और एक सी, और एक एस। अब तुम बता रहे हो भाई 4 लेटर वर्ड बनाने हैं। अब 4 लेटर वर्ड का मतलब भाई तुम क्या क्या बोल सकते हो, तुमने पहला चीज तो बोल दिया, फिर यहाँ पे कितनी चॉइसेस है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, तो तुमने बोल दिया ऑल आर डिफरेंट, पहली चॉइस ये बोल दिया। और जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हारे पास पहली चॉइस है ऑल आर डिफरेंट, तो तुम क्या बोल रहे हो, अगर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, तो भाई आठ में से कोई चार चुनूंगा, हाँ या ना, बिल्कुल। तो दूसरा, उसके बाद मैं उन चारों को भी तो आपस में अरेंज करूंगा, तुम बोलोगे सर आपने यहाँ पे क्यों नहीं करा, कि यहाँ पे जस्ट केवल बात सिलेक्टिंग की थी, और यहाँ पे बेटा बात आपको वो लेटर्स बनाने भी, तो और जब लेटर्स बनाने ही हैं, तो मतलब अगर मैं कहना चाहूँ तो मेरे पास दो एम है, दो ए है, दो टी है, एक एच है, एक ई है, एक आई है, एक सी है, और एक एस। अब उसके बाद, अब तुम कहोगे अगला क्या बोलोगे, सर दो सेम, दो, अब सेम वाले कितने हैं, तीन है, तो भाई साहब तुम्हें तीन में से कोई एक चूज करना पड़ेगा, और अगर तुमने मान लो एम चूज करा, तो बाकी सात में से तुम्हें कोई दो चूज करने पड़ेंगे, शायद, बिल्कुल। तो इनटू, अब कितने, 4 लेटर, अब सेम उसमें कितने होंगे, तो हाँ, अब अगला, दो सेम एंड दो सेम, तो तुम क्या बोलोगे, तुम्हें भाई तीन में से कोई दो चूज करने पड़ेंगे, और साथ में 4 लेटर्स हैं कितने सेम, एक बार वो एक दो सेम, एक बार ये दो सेम, तो ये तुम्हारा मिला के इसको आंसर बन जाएगा। मेरी बात समझे क्या नहीं समझे, हाँ है ना गाइस, नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो गाइस फटाफट। फटाफट नोट कर लो गाइस। जैसे मैंने यहाँ पे मान के चलो, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो देखो, जैसे दो एम, दो ए चूज कर, अब ये 4 वर्ड है, दो ये सेम है, तो ये सेम है, हाँ या करें। इससे अब अगला टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनलाइक
या तुम बोल दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विदाउट रिस्ट्रिक्शन। कि भाई साहब तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनलाइक या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विदाउट रिस्ट्रिक्शन, मतलब जैसे मान लो मैं तुम्हें कह रहा हूँ यार तुम्हारे पास 5 डिफरेंट आइसक्रीम, तुम्हें 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है अमंग। तो बताओ कैसे बोलोगे? एक आइसक्रीम, दो, तीन, चार, पाँच। अब यहाँ पे 3 बच्चे, अब हर आइसक्रीम के पास कितनी चॉइस है? या तो इस पे, या इस पे, या इस पे। 3 बिल्कुल। इस आइसक्रीम के पास भी 3 चॉइस है बिल्कुल, इसके पास भी 3 है बिल्कुल, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, then इसके पास भी 3 है। तो क्या हो गया? 3 की पावर 5। अगर तुम्हें कौन से ऑब्जेक्ट करने हैं डिस्टिंक्ट, क्योंकि डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो गया? अलग अलग। अब अलग अलग का मतलब जैसे मान के चले 5 आइसक्रीम है, तो तुमको सोचो तुम 3 दोस्त जाओ, तो भाई हर एक आइसक्रीम के पास 3 ही तो चॉइस है ना अपने आप को भेजने की। क्या पता वो पहले पे जाए, क्या पता वो दूसरे पे जाए, क्या पता वो तीसरे पे जाए, क्या पता वो दूसरी वाली पहले पे जाए, दूसरी वाली दूसरे पे, दूसरी वाली तीसरे पे। लॉट ऑफ चॉइसेस आर देयर एंड दैट्स द रीजन 3 रेज टू पावर 5। कोई समझा क्या? नहीं समझा? प्लीज चल, कम ऑन, फास्ट, जल्दी गाइस। हाँ या ना? इसे अपन इसके बाद करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट विदाउट रेपिटेशन, मतलब विदाउट रिस्ट्रिक्शन। लाइक ऑब्जेक्ट कैसे? इसे ना हम एक सिंपल सा बोलते हैं बेटा, बॉल एंड स्टिक मेथड। अब इसका मतलब क्या हो गया बोल्ड एंड स्टिक मेथड का? अब मैं तुम्हें कह रहा हूं भाई तुम्हारे पास ना 6 बॉल है, तुम्हें 3 लोगों में बांटनी है। सॉरी, तो भाई बॉल को थोड़ा ना पड़ा है कि तुमको अगर इस बॉल के पास 3 चॉइसेस हैं भाई, ये अलग अलग नहीं है, ये सबकी सब बॉल सेम है। और जबकि जब सब बॉल सेम हो भाई, तुम एक सिंपल सी बात समझो, इजी इजी वेरी, इट्स मच मोर देन इजी। मजाक नहीं, बहुत इजी समझना, बहुत इजी। अगर मैं करा दे तुम्हें मजा आए, करा दो, देख लो, बाद में मुझे मत बोलना, देख लो, कोई दिक्कत ना हो बाद में कभी तुम मुझे बोलो सर ये क्या करा आपने, ऐसे तो हम नहीं चलेंगे। मैंने कहा फिर ऐसे तो कैसे काम से चलो। इससे शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। तुम्हें जितनी लाइक ऑब्जेक्ट्स, मैं इसमें बोल रहा हूँ लाइक ऑब्जेक्ट, मान लो तुम्हें 6 बोल, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग, कितने लोगों में बांटने थे? 3। तो जितने लोग हैं ना उससे 2 कम ले लो, 1 2, 2 डंडियां लगा दो, बट ये देख 1 2 3, अब ये 2 डंडियां कहीं भी लगाओ जहां पे तुम्हारा मन करे, बस खत्म बात। तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल। बोल्स कितनी है? 6। और डंडियां कितनी है? तो इट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन। तो खुद सोच के देखो भाई, ये बटने का ही तो तरीका है, क्योंकि जब मैं 2 डंडियों को लगाता रहूंगा, मान के चल, यहाँ से लगा, ये भी तो बटना का ही तरीका है। हाँ या ना? समझो गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी जल्दी, कम ऑन गाइस, टेल मी एंड आई होप सो तुम सबको ये समझ आ गया होगा। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, फोन आ रहा है। इससे मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हारे पास 10 मैंगो है, तुम्हें 3 लोगों में बांटनी है, 2 डंडियां लगा दो, अब टोटल गिन लो, 10 और 2 12 फैक्टोरियल, 10 मैंगो सेम थे, 2 डंडियां सेम थी, और ये आंसर।
and cats is a trick. हाँ, yeah, guys. Come on, shall me, guys, come on. सॉरी, यहाँ पे बहुत शोर आ रहा है गाइस। तुम मानोगे नहीं, बड़े मतलब मैं कमरे में लुक के बैठा हूँ ताकि मतलब दिवाली करके इनका शोर ना आए। तो ये तो हो गया अपना। चलो तुम इतना ही नोट करो, मैं करके। चलो, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, सम ऑफ नंबर। जैसे मैं तुम्हें बोल दूं, मैं तुम्हें कह दूं ना, तुम्हारे पास 1 2 3 है, 3 नंबर है। इन 3 नंबर से जितने भी 3 डिजिट नंबर बने, इन 3 नंबर से जितने भी दुनिया में 3 डिजिट नंबर बने, तुम भाई उन सबका सम, मतलब समझ पा रहे हो मतलब। 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2 3 2 1। अब तुम्हें ये दे दो और मैं बोल दूं इन सबका सम करके बता, भाई तुम तो कहो यार तो पागल है, ये तो 3 डिजिट की बात है, आगे 4 डिजिट आएंगे, 5 डिजिट आएंगे, 6 डिजिट, भाई तुम बताओ ये तो ऐसे थोड़ा ना काम बनता है। तो अब समझना बड़ी ध्यान से बात, इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ बस, वो याद रखना, लाइफ जिंदगी भर के लिए याद। जितने नंबर हैं, जितने नंबर बनाना है, उसका n-1 फैक्टोरियल, उन सब नंबर का सम। ठीक है, और जितने नंबर हैं उनका उतने टाइम वन। कैसे? अब इनका सम 3 डिजिट नंबर, तो मतलब 3 - 1 का फैक्टोरियल। अब सब +1 +2 +3, एंड देन 3 बार बार। तो ये तुम्हारा आंसर है क्या? 1 3 3 3 2, इट्स योर आंसर एंड दैट्स इजी। जैसे मान के चलो मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें 1 2 3 एंड 4, इसका तुम्हें सम पता करना है, 4 डिजिट नंबर जितने इससे बनेंगे। तो बताओ, तो 4 - 1 का फैक्टोरियल। अब इन सबको प्लस, साथ में 4 बार 1, क्योंकि 4 नंबर है। आंसर आ जाएगा तुम्हारा। हाँ या ना? कोई समझे या नहीं समझे? हाँ है ना गाइस?
हाँ ना। करेंगे। चलो, अब तुम्हारे मन में डाउट आ रहा होगा, अगर सर मैंने ये दे दिया, चार नंबर दे दिया और मैंने बोला इनसे जितने थ्री डिजिट नंबर बने उन सबका, तो सर आप बताओ क्या करोगे? अरे तो कुछ नहीं बेटा, अब समझो, थ्री डिजिट तो 3 - 1 2 फैक्टोरियल इंटू, पहले कौन कौन से नंबर लिए हैं, 1 + 2 + 3, 1 1 1 प्लस 2 फैक्टोरियल, अब कौन से लेंगे, 1 + 2 + 4, 1 1 1, हाँ ये करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल, अब कौन से लोगे, 2 + 3 + 4, 1 1 1 के बाद +2 फैक्टोरियल, अब इसके बाद बताओ कौन सा रह गया तुम्हारा, 1 + 3 + 4, 1 1 1, तो तुम इन सबको प्लस करोगे एंड यू गॉट योर आंसर, और इससे मुश्किल आएगा नहीं, मैं लिख के दे रहा हूँ, इससे मुश्किल अगर तुम्हें आ जाए नाम बदल देना, तो सर 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 अगर जीरो आ जाए, सही है, तो बात थी अगर जीरो इंक्लूड हो जाए, मान लो मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूं 0 1 2 एंड 3, तो 4 डिजिट्स के सम करके बताओ, तो कुछ नहीं, पहले एक बार इसको इंक्लूड कर लो, तो 4 - 1 का फैक्टोरियल, 0 + 1 + 2 + 3 वाला, हाँ या ना, इंटू 1 1 1 1, माइनस कर दो जिसमें जीरो ना हो, तो मतलब 3 में से 2 फैक्टोरियल रह गया, इंटू 1 + 2 + 3, 1 1 1, एंड इट इज योर आंसर, मतलब 4 डिजिट में से 3 डिजिट माइनस कर देंगे तो वो ही तो रहेगी जो केवल बाकी बची डिजिट का सम है, हाँ या ना। अब तुम करो इसका अगर कोई रिपीट आ जाए, जैसे मान के चलो 1 1 2 एंड 3, मान लो तुम्हें ये दे दो, 1 मिनट गाइस, जब तुम्हें रिपीट के लिए दे दे, अब बताओ इसको कैसे करें, हाउ वी सॉल्व इट गाइस, जल्दी कम ऑन ठाल में गाइस, ठाल में, अरे बड़ा इजी है, तुम्हें 4 डिजिट बनानी है, 4 - 1 में तो सेम कितनी बार है, 2 बार, यहाँ पे प्लस और उतनी बार 1, बस सेम जितनी बार वो उतनी बार वो नीचे लिख दो, बाकी सब तुम्हारा सेम। तो यहीं पे आज हम लेक्चर खत्म करते हैं, बिकॉज छोटी दिवाली है, घर वाले बुला रहे हैं बहुत, कूटेंगे भी मेरे को, बहुत सारा काम करवाएंगे वो मुझसे, एंड कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, मे द गॉड ब्लेस यू एंड मे द गॉड वॉच ओवर यू, ऐसे ही पढ़ते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो, दिवाली मनाओ, एंजॉय योर फेस्टिवल, हाँ इतना भी नहीं एंजॉय कि पढ़ना छोड़ दो, तो जस्ट कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ अंदाजा तकड़े के साथ, ओके।